बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पहला प्रणतात्मक यानी पुराण शास्त्र इत्यादि पढ़ने के बाद भी जो सुख और शांति प्राप्त होती है और शमांतक यानी शमशान में मुर्दे को जलते समय चित्त में जो वैराग्य होता है कि ये शरीर अनित्य है और संसार की सब वस्तुएं और विषय भोग झूठे हैं और झूठ छूट जाते हैं, आपातकाल के हैं। आगे एक ब्राह्मण ने कहा कि आजकल शनिचर का राज्य है। उसका राज्य आते ही इतवार ने कहा कि हम पिता और पुत्र, तुम पुत्र हमारे जीते जी तुम राजा बन बैठे और तुम्हारा एतवार हम पर से उठ गया, तो फिर और किसी पर क्यों एतवार रहेगा। यथा राजा तथा प्रजा, तुम्हारी सब प्रजा की नीयत ऐसी खराब हो जाएगी कि भाई को भाई का, बेटा बेटी का, माँ बाप का, बहन और भाई का, गर्ज किसी का एतवार ही नहीं रहेगा। जब एतवार ही उठ गया तो बेतवारी बनकर रहना वहियाई की बात है। इसलिए हम रुखस्त होते हैं, हमारे काम को आप खुद संभालो या ये पगड़ी किसी दूसरे के सिर पर बांधो। यह कहकर चल पड़े। उनको जाते देखकर सोमवार ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा का हमेशा ही घनिष्ठ संबंध रहा है। तुम दिन के राजा हो तो हम रात के स्वामी हैं। तुम्हारे बगैर हम रहकर क्या करेंगे। जब दुनिया से एतवार ही उठ गया और विश्वास न रहा और एक दूसरे पर शंका करने लगे तो फिर सभ्यता और स्मिता कहाँ रहेगी। इसलिए हे शनिचर राज, हमारा भी इस्तीफा है। इस पद पर किसी और को नियत कीजिए, हम भी विदा होते हैं। दोनों को जाते देख मंगल बोले कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जब एतवार जाता रहा और सुमति उठ गई तो मंगल, कुशल, कल्याण, आनंद आदि कहां अमंगल ही होगा। इसलिए धर्म श्रृंखला किसी और के डालिए, मैं भी जाता। बुद्ध ने तीनों को जाते देखकर आवाज दी, हे पिताजी सोमवार, जरा ठहरिए। मैं शनिवार के समान आजकल का बेटा नहीं। बाप चाहे राजी हो या नाराज, वे मरे या जीवे रहे या जावे, वे किसी भी परवाह नहीं करते। मैं तो आपका बेटा हूं, जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ ही रहूंगा। सोच लो कि जब एतवार उठ गया, सुमित मिट गई, वे अमंगल फैल गया, फिर संसार की बुद्धि कैसे ठीक रह सकती है। कुबुद्धि और कुमति का जोर रहेगा। इसलिए मैं भी चलता हूं। हे शनिचर देवता, मेरा काम किसी बुद्धू मियाँ के सुपुर्द कीजिए। चारों को जाते देखकर बृहस्पति जी बोले कि जब एतवार उठ गया, सुमित मिट गई, मंगल नष्ट हो गया, बुध बिगड़ गई, तो फिर गुरु का कौन पूछता है। देख लीजिए, आपके राज में विद्यार्थियों को गुरु की आज्ञा का पालन करना तो एक तरफ रहा, उल्टे गुरु को उल्टा लक्षण लगाते हैं, हड़ताल करते हैं। इस प्रकार बेइज्जत बनकर रहने से गुरु को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना अच्छा है। मुसीबत यही मालूम होता है कि अब हम अपना पोथी पत्रा बांध लें। धन के लालच में ऐसी अवस्था में से भी जो गुरु डटे रहते हैं, उनको धूर्त समझना चाहते हैं। रहिए पर्वत शिखर पर, अरु कीजिए बनवास, वहां न रहिए वीर नर, जहां मान का नाश। इसलिए अब हम जाते हैं। बृहस्पति जी को जाते देखकर शुक्र जी बोले, हे शनिचर महाराज, जब एतवार गया, सुमिति जाती रही,
मंगल नष्ट हो गया, बुध भ्रष्ट हो गया, गुरु आई समाप्त हो गई। फिर हमारा अर्थ है सुख और बीज, वे कहाँ रह सकता है। इतना सोच लेना कि बीज ना रहा तो दुनिया दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। बृहस्पति जी और हम दोनों ब्राह्मण हैं, चाहे ये देवता के और हम असुरों के गुरु हैं, मगर ब्रह्मांड होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते मैं हम नाते से हमारा और उनका शुद्ध संबंध है। एक को दूसरे का इतना विश्वास है कि उन्होंने गुरु अपने पुत्र को हमारे पास विद्या पढ़ने को भेज दिया। जब ब्राह्मणों का आदर मान ना रहा तो हम भी जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि नीचताई नीच से हरगिज निकल सकती नहीं, असलियत रजवीर्य से प्रतिकूल चल सकती नहीं। इतना और कह जाते हैं कि मौज में भी जो आपने खानगीर की भर्ती कर ली है, यह युद्ध के समय कहीं दांत न दिखा दे। शेख सादी साहब ने कहा है, बर मेहनत तसल्ल सहा जग बसूद, यानी हिजड़ों को हथियार बंधवा देना व्यर्थ है। आगे एक शख्स ने अर्ज किया कि आजकल कानून ऐसा तमाशा है कि बुराई बढ़ती जाती है, राजा ठीक कानून क्यों नहीं बनाता। एक शख्स ने अर्ज किया, श्री महाराज जी ने फरमाया कि राजा को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, वह तो जनता का सेवक होता है। चाहे जनता उसको स्थापित करे, चाहे वह जनता का हितैषी बनकर सेवा के उस पद को स्वयं ग्रहण करे। जब वह सेवक ठहरा तो स्वामी के लिए कानून कैसा बन सकता है। सेवक का काम तो स्वामी के बतलाए काम को ठीक प्रकार से करने का है। कानून अपनी आवश्यकता के अनुसार जनता बनावे, वे जनता के स्थापित किए हुए उसके विश्वासी मनुष्य बनावे। राजा का काम तो उनको प्रचलित करने और ठीक प्रकार से चलाते रहने का है। जो गुंडे बाधक हों वह उनको ना चलने दें और उनके विपरीत करें या उसको ना माने, उनको दंड दे ताकि कानून चलता रहे। चूंकि ये राज्य और मंत्री आदि सब उसी के स्थापित किए हुए हैं, वह अपनी सुविधा के अनुसार कानून बनाते हैं और अपने हित के लिए चलाते हैं। कोई हिंदुस्तानी कत्ल कर दे तो फांसी लगे, अगर अंग्रेज के ठोकरों से कोई मर जावे तो फांसी नहीं हो सकती। सिविल सर्जन भी अंग्रेज है, चट सर्टिफिकेट बन जाते हैं कि दिल उसका कमजोर था, जरा धमाके से मर गया। रक्त निकल आवे तो लिख दिया जावे कि तिल्ली बहुत बढ़ गई थी, वे जरा चोट लग गई जाने से फट गई और आदमी मर गया। कानून बनाना और चलाना दोनों अपने हाथ में ही ले रखे हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि 3 प्रकार के मनुष्य देखने में आते हैं। पहला, जिसमें क्रिया शक्ति है, विचार शक्ति है। दूसरा, जिसमें विचार शक्ति है, क्रिया शक्ति नहीं। तीसरा, जिसमें विचार शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों है। पहला, जिसमें विचार शक्ति नहीं, उसको कोई बात कही जाए वह विचारेगा नहीं, उल्टा क्रोध करेगा। दूसरा, क्रिया शक्ति वाला, जो कहो वह कर देगा, काम पूरा हो, अधूरा रह जाए, बन जाए, बिगड़ जाए, इसकी उसको परवाह नहीं। तीसरा, जिसमें दोनों होती हैं, उनके काम का कहना ही क्या है। ऐसे आदमी का काम हर प्रकार से ठीक होता है जिसमें विचार शक्ति नहीं। उसकी मर्जी के विरुद्ध बात कहने या काम करने से वह फौरन आग बबूला हो जाता है या झुलसता है। आगे एक रोज सत्संग में एक रोगी सत्संगी ने जिक्र किया कि मैं बहुत अरसे से बीमार हूं, इलाज कराते थक गया हूं। यह सूरत है कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा दी कि वैद्य डॉक्टर हकीम जिनके इलाज में रहा हूं, सब अपने अपने काम में मशहूर हैं। इसका क्या कारण है। एक सेवक ने अर्ज किया कि दवा इलाज के मामले में हम कुछ राय नहीं दे सकते, बल्कि इस मामले में जो हमारा तजुर्बा और जानकारी है वे जाहिर करते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के रोग व कष्ट हो सकते हैं। पहला, अधिभौतिक, ये कुल संसार और इसके जीव आदि पंचभूत से बने हैं। अगर महाभूतों में से किसी भूत में खराबी पैदा हो जाए
तो महामारी फैल जाती है। जैसे पृथ्वी में खराबी होने से प्लेग, जल में खराबी होने से हैजा, इसी प्रकार जीव मात्रा में वात, पित्त, कफ आदि बिगड़ जाते हैं तो रोग पैदा हो जाता है। और तीनों कुपित हो जाएं तो सन्निपात हो जाता है। कोई जीव किसी दूसरे को चोट मार दे या काट खाए, जैसे कुत्ता, भेड़िया, सांप, बिच्छू आदि, तो भी कष्ट हो जाता है। उनका इलाज बगभट आदि ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। औषधि जंत्र, मंत्र, तंत्र आदि है। दूसरा अधिवेदिक, अधिदेविक, ये 9 ग्रह और देवताओं की कुकुष्ट वे कोप से पैदा होते हैं। इसमें पहले भजन, पूजा, दान, पुण्य से ही काम लेना चाहिए। अगर समय लग जाए तो तत्वों में भी खराबी पैदा हो जाए तो भजन आदि के अतिरिक्त दवा दारू की करनी चाहिए। तीसरा, आत्मिक या आध्यात्मिक, जो अपनी आत्मा से उत्पन्न होता है, उनका इलाज ईश्वर की प्रार्थना है। और शरीर के दोष बिगड़ जाए तो दवा दारू भी करनी पड़ती है। अगर आपका विश्वास हो तो किसी जोशी से अपना जन्म पत्र दिखवा ले। अगर किसी ग्रह का कोप हो तो उपाय बतला देंगे। आगे, एक सत्संगी ने अर्ज किया कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी दैत्य के समान है। पूरा 6.25 फीट लंबा और उसका सीना पीठ के ज्यादा सामने से दिखता है। सब उससे डरते हैं। एक दूसरा आदमी बिल्कुल दुबला पतला, उसके समान बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे बाज के सामने चिड़िया। एक दिन दोनों ने कहा, सुनी हो गई। दुबला ऐसा जहरीला निकला कि डंडा लेकर दैत्य के सामने आ खड़ा हुआ और बहुत खरी खोटी सुनाई। खैर, और लोगों ने बीच बचाव कर दिया, लेकिन तब से वह देव उस दुबले पतले आदमी से डरता है। ये क्या बात है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह दिल का मामला है। जिनका शरीर बड़ा हो मगर दिल छोटा हो, उसका हौसला कम होता है। शाम लाती रहने या कार व्यापार साथ करने में उनका साथ नहीं निभाता। जरा सा हिस्सा कम मिले या उसकी कोई वस्तु ले ले तो फजीता कर डालता है। इसमें धीरज भी नहीं होता। जहां धीरज नहीं वहां धर्म कहा। जिनका दिल बड़ा बेफराक होता है, वे छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। उनकी वस्तु कोई ऐसे ले आया, लो उसको कम दे दी जाए तो चुपचाप बिना कहे सुन लेता है। उनका हौसला ऊंचा होता है। ऐसे मनुष्य का साथ और साझा खूब चलता है, उसको उदार चित्त कहते हैं। आगे, एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि बड़े बड़े राजे महाराजे, बल्कि बादशाह और शहंशाहों के पास बड़े बड़े मुल्क हैं, फिर भी ये लोग चैन से नहीं बैठते। जिसको मौका मिला और सामर्थ्य हुई, वे कमजोर को धर दबाता है। यह लोग मेल से रहना जानते ही नहीं। बाजों के पास बड़े होशियार वे धर्मात्मा मंत्री हैं। या तो वे डर व लोभ से कुछ कहते ही नहीं, या उनकी सीख कोई मानता नहीं। यह क्या बात है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह सब तपोश्वरी है, लेकिन तप में राजस व तामस भाव समा गया है। राजस से दूसरों का धन धरती छीनने की और तमोगुण से मार धाड़ की भावना हर समय इनको सताती रहती है। पशुओं में और दरिंदों में आसानी से मेल कराया जा सकता है, लेकिन बादशाहों में, कौम अर्थात जातियों में और साधारण मनुष्य में मेल कराना अति दुर्लभ बल्कि असंभव होता है। आगे, एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आजकल साइंस की बड़ी तरक्की है, पहले इतनी उन्नति विज्ञान में कभी नहीं हुई थी। श्री महाराज जी ने फरमाया, जैसा आप कह रहे हैं वह ठीक हो, लेकिन करीम उल ग्राम में लिखा है, हकीम इब्न अतर ने जो बनाम इब्ज मुकन्ना प्रसिद्ध है, कुछ चीजें परा आदि मिलाकर एक चंद्रमा बनाया था, जो 2 महीने तक हर रात को एक कुएं से निकलता था और 4 फरसक दूरी का नाप तक उसका उजाला रहता था और चांदनी फैलती थी।
आगे एक व्यक्ति ने पूछा कि इंसान को इस दुनिया में दरअसल क्या करना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि दुनियादारों को नेक कमाई से, चाहे वे कम ही हो, अपने गृहस्थ का पालन, आप पड़ोसी और जिस किसी गरीब बीमार लाचार को तन मन धन से अपनी सामर्थ्य भर सेवा व सहायता हो सके करनी चाहिए। परमात्मा या भजन करना चाहिए। साधु का कर्तव्य यह है, हर कैद से आजाद हो फिर याद कर उसकी, अपने को भी गर भूल सके तो वह भुला दे। आगे एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि बलि का घर भूत पैदा होने की मसल सत्य है या झूठ। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि 52 पीढ़ी तक खून का असर रहता है। आमतौर से 7 पीढ़ी तक विचार किया जाता है कि इससे पहले 7 पीढ़ी तक कोई कुकर्मी हो चुका है। उसके बीच का असर जो छिपा हुआ था वह प्रकट हुआ है। विलायत में एक सच्ची घटना हुई कि किसी अंग्रेज के घर में हबशी बच्चा पैदा हुआ। छानबीन से मालूम हुआ कि उस घराने में एक साहब कितनी ही पीढ़ी पहले अफ्रीका गए थे। वहां हबशी के संबंध से उनके घर में लड़का पैदा हुआ था, मगर उसका और उसकी औलाद का विवाह अच्छे अंग्रेज घरानों में होता चला आया था। अब कई पीढ़ी पश्चात उस हबशी का वीर्य के प्रभाव से हबशी बच्चा हुआ है। इसलिए 7 पीढ़ी पहले तक विचार करना चाहिए। अगर इनमें कोई विचार ना मिले तो फिर यह विचार करना चाहिए कि उस प्राणी की संगत कैसी है, क्योंकि तुख्मे तासीर सोहबते अस, हिंदी में स्त्री पुरुष के व्यवहार को संगत कहते हैं, वे उर्दू में सोहबत। इसलिए माता की संगत से संतान में बुराई भलाई हो सकती है, यही हमारा प्रमाण है। इसमें भी बुराई या पता ना चले तो देखें कि इस घर में खोटी कमाई या खोटा अन्न तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसके सेवन से भी बुद्धि बिगड़ जाती है। यह भी ना मिले तो कोई ना कोई पिछला पाप ऐसा है जिससे फल उदय होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। आगे एक व्यक्ति ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान अवतार माने जाते हैं, परंतु उनकी चीर हरण और रास लीला ने विरोधियों को उंगलियां उठाने का काफी अवसर दिया है। कृपया करके कुछ समझाइए, ये क्या बात है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ना तो आपने भागवत पढ़ी और ना उन्होंने समझकर पढ़ी, तो तर्क वितर्क करते हैं। ऐसे लोगों की नियत तो निंदा करने की है, तो फिर इसका इलाज ही क्या है। ऐसे मनुष्य को कोई 1000 समझाए वे नहीं समझ सकते। अगर वे भागवत को ही विचार से पढ़ें तो तर्क करने का समय ही ना आवे। श्री कृष्ण भगवान की उन लीलाओं के समय की अवस्था पर यदि वे ध्यान दें तो कोई उल्टा सीधा प्रश्न उठ ही नहीं सकता। चीर हरण के समय उनकी अवस्था करीब 7 वर्ष की थी और रासलीला के समय उनकी अवस्था करीब 8 साल की। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में लिखा है कि पहला जनकपुर की स्त्रियां और दूसरा दंडक वन की ऋषि पत्नियां जो राम अवतार में वैकुंठ नाथ पर मोहित हुई थी, इस सब ने और वेद की रचनाओं और गोलक के स्त्रियों ने गोपियों के शरीर धारण किए थे। इस जन्म में अगहन ने महीने भर यमुना स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर और पार्वती जी का पूजन करके ये वरदान मांगती थी कि श्री कृष्ण हमको पति मिले। हर समय भगवान की चर्चा किया करती थी। दिन भर का त्याग तपस्या से अंतर्यामी श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका मनोरथ पूरा करने के लिए यमुना जी गए और उनके वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गए और उनसे कहा कि नंगी जल से निकलकर दोनों हाथों से सूर्य को प्रणाम करो, तब वस्त्र मिलेंगे। तुमने नंगी होकर जल में नहाने से वरुण देवता का अपमान किया है।
शास्त्र अनुसार ऐसा अपराध इस तरह से निवृत्त होता है कि वह स्त्री को नंगी नहाए, किसी और पुरुष के सामने नंगी होकर सूर्य को पूजन करे। इस तरह भगवान ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार उसका पाप छुड़ाया और आने वाले समय से नंगी होकर नहाने की रुकावट कर दी, और यह भी जतलाया कि यदि तुम हमको नारायण रूप समझती हो तो अपने भाव को ठीक करो और अधिकारी बनो। नारायण ने यह शरीर दिया है, उसका इसका क्या पर्दा। तुम तो अपने शरीर को इस तरह छिपाती हो जिस तरह कामी पुरुष से पर्दा करते हैं। इस लीला में कहीं भी काम क्रीड़ा का चिन्ह नहीं मिलता। उसी समय गोपियों की भावना देखकर और पिछले जन्म के संस्कारों को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने शरद पूर्णिमा को रासलीला करने का वचन दे दिया। रासलीला में जब गोपियां पहुंची तो सबसे पहले उनको क्या ही अच्छा उपदेश दिया कि तुम इस वन में रात के समय अकेली कैसे चली आई। ये आचरण धर्मात्मा स्त्रियों का नहीं है कि पुरुष से मिलने रात के घर से बाहर जाए। अपना पति अंधा, लंगड़ा, लूला कैसा भी हो, उसी को परमात्मा स्वरूप मानने से स्त्री स्वर्ग पाती है। जो ऐसे पति की निंदा करती है वह नरक में जाती है। खैर, तुम चली ही आई हो तो अब चांदनी और यमुना जी की सैर कर ली, अब घर लौट जाओ। क्या कोई कामी पुरुष इतना उत्तम उपदेश दे सकता है? गोपियों ने उत्तर दिया कि हम आपको आदि पुरुष परमेश्वर मानकर आपके चरणों के ध्यान रात दिन करती हैं रहती हैं, जिनका ध्यान देवता ऋषिशर करते हैं। हमारा मन गृहस्थी के कामों में नहीं लगता। आपसे प्रेम करने वाला कुल परिवार और लोक निंदा से नहीं डरता। आपके बारे में ये कहा जाता है कि जो तुमसे प्रेम करता है तुम उससे अलग नहीं होते, फिर तुम हमको घर क्यों लौटा रहे हो? वेद शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारा चाहने वाला जब तक संसारी माया से अपने मन विरक्त नहीं करता तब तक तुम्हारे पास उसका पहुंचना कठिन है। इसी प्रमाण से हम घर वालों के प्रति छोड़कर तुम्हारा शरण नहीं आई हैं। शरणागत की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा नाम दीन दयालु है। हम दीन होकर आपके पास आई हैं। यदि आप हमारी इच्छा पूर्ण न करेंगे तो हम जलकर मर जाएंगे, और अंतिम इच्छा यह होगी कि 100 वर्ष तक तुम्हारी दासी बनकर सेवा करें। हमारे मरने का दोष तुम्हें लगेगा। घृणा, शंका, भय, लज्जा, शील, मान, कुल और मर्यादा, ये 8 बातें जीव को बंधन में डालती हैं। गोपियों के आचरण से यह साफ मालूम होता है कि वह 8 बातें उनसे जाती रही थी। इनमें कहीं काम का लेश मात्र भी नहीं। जिस तरह गोपियां श्री कृष्ण को भजती थी, इसी तरह तो ऋषि मुनि भी नहीं भज सकते। गोपियों का ऐसा प्रेम देकर श्री कृष्ण भगवान ने योग माया की आज्ञा दी कि रास लीला का सामान तैयार करो। तब भगवान ने गोपियों को प्रेम और कृपा की दृष्टि से देखा। इसमें उन्मत्त होकर वे अपने को बड़ा सुंदर समझने लगी और कहने लगी कि श्री कृष्ण हम पर मोहित हो गए हैं। उसी समय गर्भ प्रहारी श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों का अभिमान छुड़ाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रकट होने पर एक गोपी ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं, उनमें से आप किस श्रेणी में हैं? पहला, जो अपने भजने वालों को भजते हैं। दूसरा, जो कोई उनको ना भजे तो भी उसको भजते हैं। तीसरा, उनको कोई भजे तो भी वे उसको नहीं भजते। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हम पहली श्रेणी में के नहीं। पहली श्रेणी के लोग व्यापारी होते हैं। दूसरी श्रेणी में दयावान और माता पिता होते हैं। परंतु दया सतोगुण और विकार और माता पिता का प्रेम अपनी औलाद से ही होता है। परंतु मेरी कृपा भक्त और कातार सबके लिए अखिल ब्रह्मांड व्यापनी है। तीसरी श्रेणी में आत्मारामी और आत्मकामी, गुरुद्रोही और अकृतज्ञ होते हैं। परंतु ये आत्मरामी होने पर भी सकल ब्रह्मांड का पालक हूँ। आत्मकाम होने पर भी भक्त के अनुरोध से उसकी वासना पूरी करता हूँ। अकृतज्ञ भी नहीं हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का पालन और दुष्टों का नाश करता हूं। क्या ऐसा पुरुष गुरु विरोधी हो सकता है? मैं सृष्टि से रहकर सबसे न्यारा हूं। भला जहां ऐसी ज्ञान चर्चा हो वहां काम
का क्या काम। श्री कृष्ण भगवान ने जगह आदि कोई कामी पुरुष होता तो अकेले स्थान पर रात्रि के समय क्या कुछ ना करता। सबसे बड़ी बात भगवान का ये श्लोक है, नासुयन खलु कृष्णाय मोहिताना न तरास्तिहा माया मन माया स्पंशरस्थाना स्वान स्वान दरान बर्ज कसाहा। भागवत गीता के 10वें, 33वें और 38 श्लोक में, जिसका अर्थ यह है कि ब्रजवासियों ने अपनी स्त्रियों को अपने अपने बिस्तर पर सोए पाया, इसलिए श्री कृष्ण की ओर से कोई बुरा विचार पैदा नहीं होता। इससे साफ है कि रास में गोपियां स्थूल शरीर से कहीं नहीं गई। उनके स्थूल शरीर अपने अपने बिछौनों पर ही पड़े थे और स्वप्न के किए हुए पुण्य और पाप जागृत अवस्था में झूठे होने के कारण किसी प्रकार का बुरा या भला फल नहीं देते। चिन्मन्य भगवान के आह्वान पर चिन्मन्य शरीर के रास उत्सव में शामिल हुई। एक गोपी उठकर जाती थी, उसके पति ने उसे रोक लिया। वे शरीर छोड़कर रास में शामिल होकर मुक्त हुई। जितनी गोपियां थी उतनी ही मूर्तियां श्री कृष्ण भगवान ने धारण करके हर एक के साथ पृथक पृथक रास किया था। यह भी स्थूल शरीर का काम नहीं है। एक नियम यह भी हो सकता है कि जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में श्री भगवान का काम क्रोध पर काबू था। अगर गोपियां स्थूल शरीर से ही आई और उनके घरों पर भी उनके शरीर मौजूद थे, तो जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने बहुत से शरीर रास के लिए बना लिए थे, इसी तरह हर एक गोपी के भी 2 शरीर बना दिए होते। एक घरों पर बिस्तरों पर था। वह काम किसी साधारण मनुष्य का नहीं, भगवान का एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि जीव आनंद के उत्पन्न होता है, आनंद में ही बढ़ता है और आनंद में विलीन हो जाता है। इसलिए आनंद की परिभाषा करना हर जीव का स्वभाव है। आनंद ज्ञान को तृप्त कर सकता है, योग को तृप्त कर सकता है, परंतु प्रेम को तृप्त नहीं कर सकता। भागवत में लिखा है कि 5 अध्याय यानी 10वें स्कंद के 29 से 33 अध्याय तक, जिसमें रासलीला का वर्णन है, निवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। इससे प्रतीत होता है कि रासलीला के वर्णन में गूढ़ रहस्य है जिसको संसारी मनुष्य नहीं समझ सकते। एक बात और भी विचार के योग्य है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उसकी मृत्यु के समय भागवत इसलिए सुनाई थी कि उसके सुनने से मुक्ति होगी। भला मृत्यु समय कोई महात्मा किसी को काम कीड़ा की कथा सुनाएगा? इससे साफ जान पड़ता है कि ये कथाएं बहुत ही अमूल्य और उच्च उपदेशों से भरी हुई हैं। जो गोपी मुक्त हुई थी उसके विषय में राजा परीक्षित ने संदेह किया कि यह सब काम इच्छा से श्री कृष्ण भगवान के पास आई थी, तो उन्हें मुक्ति कैसे मिली? यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने क्रोधित हो गए और समझाया कि ईश्वर निर्गुण रूप सब जीवों में एक रस रहते हैं। जैसे पारस पत्थर से लोहा जान या अनजान में छूट कर सोना बन जाता है और अमृत पीने से जीव अमर हो जाता है, इसी तरह भगवान से मन लगाने वाला जीव मुक्त हो जाता है। परमात्मा को शत्रुता और मित्रता से प्रयोजन नहीं। जो उनकी ओर मन लगाए रहता है उनसे प्रसन्न होते हैं। बस काम, क्रोध, लोभ, मोह या कोई तरीका हो, किसी तरह से भी उनको याद करे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।